ईरान में जितनी भी लड़कियां और महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं हिजाब के विरोध में, शिक्षा मंत्री जो ईरान के हैं उनका यह कहना है कि ये मानसिक तौर से कमजोर हैं, इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, इसीलिए इन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हिजाब आंदोलन जिसकी आग पूरी दुनिया में अब लग गई है, जिसकी लपटें, जिसकी तपिश पूरी दुनिया तक पहुंच गई है, उस आंदोलन को लेकर के ईरान के शिक्षा मंत्री का यह बयान वाकई में हैरान करने वाला है। नमस्ते मैं राशिद। ईरान में हो क्या रहा है? पिछले एक महीने में 200 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 13 सितंबर को महसा अमीनी, नाम अब किसी से भी छिपा नहीं है और नाम आज की तारीख में परिचय का मोहताज नहीं, हालांकि महसा अमीनी अब इस दुनिया में नहीं है। 13 सितंबर यानी पिछले महीने को महसा अमीनी को अरेस्ट किया गया था क्योंकि बिना हिजाब के सड़क पर थी और प्रदर्शन कर रही थी। और 16 तारीख को 16 सितंबर को महसा अमीनी की मौत हो गई थी, लाश मिली थी और उसके बाद पूरी ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन भड़क गया था। और महिलाओं का यह कहना था कि क्यों नहीं हमें लिबरल बनने का मौका दिया जा रहा, हमें अपनी आजादी के फैसले चुनने का हक है भी या फिर नहीं। लेकिन अब कुर्दिस्तान के पास में सबसे ज्यादा हमले भी किए गए हैं और सबसे ज्यादा मौत हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा मौत कुर्दिस्तान में ही हुई है, जो ईरान का पूरा इलाका है। लेकिन अब यहां से सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं जिनका नाम है आयतुल्लाह खमनेई, आयतुल्लाह खमनेई ने क्या किया है कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, दरअसल सुरक्षा की ईरान में जिम्मेदारी 3 लोगों के सर पर है, 3 लोगों के कंधे पर है, आर्मी, पुलिस और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, आर्मी और पुलिस तीनों ही ऑर्डर फॉलो करते हैं आयतुल्लाह खामनेई का। इब्राहिम रईसी जो कि राष्ट्रपति हैं, पिछले दिनों जब फेल हो गए तो आयतुल्लाह खामनेई ने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली। आयतुल्लाह खामनेई जिनके हाथ में 1989 से लेकर के अब तक 32 साल तक ईरान का एक तरीके से शासन है, राष्ट्रपति कोई भी होता है या फिर कोई भी पदाधिकारी होता है, लेकिन सर्वोच्च नेता यानी आयतुल्लाह खामनेई के हाथ में ही चीजें होती हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। पिछले दिनों इब्राहिम रईसी ने जब 15 अगस्त को नियम, शर्तें, कानून बदले थे और यह कहा था कि सिर्फ जेल की सजा और कोड़े नहीं होंगे अगर कोई हिजाब नहीं पहनता है, बल्कि साथ ही साथ 35-36 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया था। तभी ये महिलाएं फिर आंदोलन करने लगी, महसा अमीनी आंदोलन करने के लिए आई। महसा अमीनी की मौत हुई और उसके बाद से लेकर के कुर्दिस्तान, तेहरान और पूरे ईरान में अभी विवाद चल रहा है और यह प्रदर्शन जारी है। लेकिन आयतुल्लाह खामनेई कहते यह है कि 1989 तक में एक सबसे बड़ी चीज जो थी, ईरान बहुत लिबरल था और ईरान की जो लड़कियां थी या जो वहां की जो महिलाएं थी, बाहर निकलने में, बातें करने में, समाज के साथ चलने में, पहनने में, ओढ़ने में, पहनावे में, अपने आउटफिट में बहुत ही ज्यादा एडवांस थी, बहुत ही मॉडर्नाइज थी, बहुत ही ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करती थी। लेकिन 1989 में इनके खिलाफ फिर एक तरीके से नियम बदले गए और फिर इन पर हिजाब यानी बुर्का यानी नकाब यानी पर्दा वाजिब किया गया और इसे मैंडेटरी बना दिया गया। तब से लेकर के अभी तक 32 साल में सर्वोच्च जो नेता है आयतुल्लाह खामनेई हैं। राष्ट्रपति बदलते रहते हैं। इब्राहिम रईसी पूरी तरह से फेल हैं। 1989 आखिरी वक्त था जब शाह पहलवी के हाथ में ईरान का शासन था। तब तक ईरान में हालात बहुत बेहतर थे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन अब हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और अब शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि इन्हें किसी मेंटल असाइलम में लेकर के जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के जाइए, क्योंकि मानसिक संतुलन इन लड़कियों ने खो दिया है। सवाल बड़ा है, आगे आने वाले वक्त में इब्राहिम रईसी का क्या होगा, आने वाले वक्त में ईरान में महिलाओं का क्या होगा, लड़कियों का क्या होगा, आने वाले वक्त में जिसे सबसे ज्यादा कट्टर सर्वोच्च शासक कहा जाता है आयतुल्लाह खामनेई, क्या उनके खिलाफ जो आवाज बुलंद हुई है यह दुनिया के अलग अलग देशों के कान में जाएगी या फिर नहीं? आयतुल्लाह खामनेई की सत्ता भी पलटेगी या फिर नहीं? या फिर इसी तरह से तानाशाही ईरान में चलती रहेगी महिलाओं के खिलाफ? यह भविष्य के गर्त में है।